मेहनत भी गई। ये कटोरा लेके दुबई में ये दे दे भाई, दे दे भाई। जी हाँ, जिम्बाबर और आपके किंग, पाकिस्तान के किंग, जिसको हसन अली ने बोला था बॉब्जी द किंग, किंग कर लेगा, तो भाई किंग ने तो नहीं किया, लेकिन किंग के साथ कर दिया भाई भारत सरकार ने। किंग का जो सोशल मीडिया अकाउंट था, इंस्टाग्राम अकाउंट था, वो भारत में दोस्तों बैन कर दिया गया है। कि हारिस रौफ, जिन्हें उनकी खुद के देश में टेपिया कहकर बुलाया जाता है, हारिस रौफ के इंस्टा अकाउंट को भी बैन कर दिया गया है। भिखारियों के यूट्यूब चैनल तो इंडियन सरकार ने बैन किए हुए थे, लेकिन अब जो है इंस्टाग्राम पे भी एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। भैया बच के रहना भिखारियों। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और एक्शन। कई पाकिस्तानी राजनेताओं के मेटा अकाउंट पर भारत ने रोक लगा दी है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मेटा अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताते चले, पाकिस्तानी क्रिकेटरों के भी अकाउंट बंद किए गए हैं। अफरीदी के ससुर जी ने बहुत ज़्यादा बकवास की थी, तो अब दामाद को सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। तो शाहिद आफरीदी का जो दामाद था, शाहीन शाह अफरीदी, उसका भी जो अकाउंट है दोस्तों, वो हमारे हिंदुस्तान में बंद हो गया। इसके ऊपर हिंदुस्तान ने बैन लगाया है, वो चीज़ अनबैन नहीं हुई। जैसे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इन आईपीएल कितने सालों से बैन लगा हुआ है, आज तक यहाँ पर वो बैन किया, 16-17 सालों से वो बैन लगा है। आज तक किसी के बाप में हिम्मत नहीं हुई कि वो बैन उठा के दिखा दे। सोचो, तो यहाँ पर इंडिया जिस चीज के ऊपर बैन लगा दे, उस बैन को उठाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। और इससे बड़ा मजा हो ही नहीं सकता था। हर तरफ से टुकाई हो रही है। इनको लग रहा था कि चलो भाई यूट्यूब पे बैन कर दिया, इंस्टाग्राम पे खमा लेंगे, अब भाई ट्विटर पे खमा लेंगे, फेसबुक पे, जहां तुम्हारी खोपड़ी दिखेगी वहीं पे तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दी जाएगी, कहीं से भी नहीं बचोगे तुम्हारी। मैं सोशल मीडिया पर इस वक्त दोस्तों पाकिस्तान में भूचाल आ गया, भूकंप आ गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान वाले हिल चुके हैं दोस्तों पूरी तरीके से, क्योंकि ये जो कैंपेन, जो डिजिटल स्ट्राइक भारत सरकार कर रही थी लगातार उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, उनके जो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के ऊपर, ये अब आगे बढ़ गया है। ये पहुंच गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। बाबर आजम, जिनको पाकिस्तान वाले कहते हैं कि ये हमारे किंग हैं, उनका सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया है। यानी कि इंस्टाग्राम अकाउंट दोस्तों जो है वो बाबर आजम का बंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ भाई शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का भी जो अकाउंट था दोस्तों, वो बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया अकाउंट इन लोगों के बंद कर दिए गए हैं भारत में। जी, जिनका कंपैरिजन ये विराट कोहली के साथ करते थे, उनका सोशल मीडिया अकाउंट इंडिया में हो गया है बंद। अब जो यहाँ पे बाबर के हिमायती थे, आपको पता है कौन कौन बाबर के हिमायती थे, बड़े बाबर के पीछे पीछे लगे हुए थे, उनको ज़रूर धक्का लगा होगा भाई साहब, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम ज़रूर हो गई होगी। कुछ जानते हैं, यहाँ भारत के कुछ लोग हैं बाबर आजम को बड़ा फेवर करते हैं। अफरीदी ने आज क्या कहा है? शाहिद अफरीदी बोलता है कि भाई मैं पाकिस्तानी सरकार के ठट्ठे उठा के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया इंडिया ने हमारी मीडिया को बैन कर दिया है, मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं भाई कि आप लोग भी इंडियन मीडिया को बैन कर दो। अबे भाई, तुम्हारी मीडिया पहले ही बैन हो चुकी है इंडिया में, अब इंडिया की मीडिया तुम बैन करो या खोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भिखारी का बच्चा ही रहेगा भाई। भाई ये रायते वायते के बच्चे, जब से चैनल बैन हुआ है 1.5, 2 मिलियन, 1 मिलियन सब सब्सक्राइबर लेके बैठे में, कोई भी वीडियो नहीं डाल रहा है। अरे भाई, इतने बेगैरत के बच्चे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। दोस्तों, भारत सरकार की डिजिटल स्ट्राइक जारी है। पहले पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर भारत ने बैन लगाया, और दोस्तों अब भारत ने बड़े बड़े क्रिकेटर जो पाकिस्तान में माने जा रहे थे, उसके अकाउंट भी इंस्टाग्राम पर बैन कर दिए हैं। इस पर मीडिया के रिएक्शन और देखते हैं। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की, वो क्रिकेटर्स जो बाहर आते हैं तो कहते हैं कि सब इक्वल है, सब बढ़िया है, लेकिन अंदर ही अंदर इंडिया से जलते रहते हैं, इंडिया के खिलाफ बयानबाजी करने से रुकते नहीं हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि एक आधे को क्यों, सबको एक साथ रगड़ देते हैं। तो अब जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे टाइप करेंगे बाबर आजम, तो आपको 0 फॉलोअर्स नजर आएंगे। अब बाबर आजम के 0 फॉलोअर्स हुए नहीं है, पर इनके इंस्टा अकाउंट्स पर इंडिया में बैन लगा दिया गया है। जी हां दोस्तों, बाबर आजम का वैसे ही बहुत बुरा टाइम चल रहा है।
नेपाल के बाद से उन्होंने एक भी शतक नहीं जड़ा है और उसके बाद से ये बड़ा घटा। इतना ही नहीं, शाहीन शाह अफरीदी की पेस की तरह उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉलोअर्स भी कम हो गए हैं और साथ ही उस पर भी बैन लगा दिया गया है। रिजवान को जिस तरीके से क्रिकेट में लर्न मिलता रहा है, वैसे ही सोशल मीडिया पर भी इंडियन गवर्नमेंट ने लर्न दे दिया है। जी हां दोस्तों, रिजवान के फॉलोअर्स आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले एकदम से 1 मिलियन फॉलोअर गिर गए थे, क्योंकि रिजवान ने क्या किया था, पानी की बोतल पानी पीते वक्त उसकी थैली ऊपर लेबल लगा हुआ उतार के फेंक दिया था। बहुत ज्यादा स्टाइल मार रहे थे मोहम्मद रिजवान। ओ यस इज ए 2 रिजवान के अकाउंट में ना यस बचा है ना 2, सिर्फ और सिर्फ 0 बाकी रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी सबका क्या, तो मैं आपको बता दूं कि हारिस रौफ, जिन्हें उनकी खुद के देश में टेपिया कहकर बुलाया जाता है, हारिस रौफ के इंस्टा अकाउंट को भी बैन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, हसन अली हो, शादाब खान हो, जितने भी क्रिकेटर्स पाकिस्तान की टीम से खेलते हैं, सबके इंस्टा अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है। क्योंकि भाई ये बोलते थे कि हम तो पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं। भाई तेरे जर्नलिस्ट का वो मारो तेरा जर्नलिज्म सिर्फ इंडिया से ही चलता था, पाकिस्तान से नहीं चलता। अब जब इंडिया में बैन हो गया, तुमने वीडियो डालना बंद कर दी भाई तू सालो तू अब जो है कोई भी नहीं बचेगा भाई। अरशद नदीम का भी अकाउंट बैन हो गया। अरशद नदीम जिविलियन जो खेलता है, उसका भी अकाउंट तक बैन कर दिया। कोई, मेरे को तो लगता है कि इंडियन सरकार ने ऐसी कसम काली है कि भैया किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको बैन करेंगे मेरे को बड़ा मजा। चैनल बैन हुए हैं ना, ये तो बेचारे फारिग हो गए। ये आप करेंगे क्या? ये देखना कुछ दिनों बाद शाइला की शादी होगी चाइना में आमिर रायता चाइना जा रही है, मैंने सुना है और सना अमजद की शादी होगी भाई दुबई में और शुएब चौधरी थोड़े दिनों के बाद बांग्लादेश में झाड़ू लगाते हुए दिखेगा। तुम लोग ये 16 कोटी बड़े बड़े बबन बड़ा मजा आ रहा है भाई। वेल डन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेल डन भाई, प्राउड ऑफ यू भाई, क्या काम किया है जी हाँ, जिम्बाबर और आपके किंग, पाकिस्तान के किंग, जिसको हसन अली ने बोला था बॉब्जी द किंग कर लेगा, तो भाई किंग ने तो नहीं किया, लेकिन किंग के साथ कर दिया भाई भारत सरकार ने। किंग का जो सोशल मीडिया अकाउंट था, इंस्टाग्राम अकाउंट था, वो भारत में दोस्तों बैन कर दिया गया है। बाबर आजम, बॉब्जी द किंग, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में हो गया दोस्तों बैन, रेस्ट्रिक्ट। अब बाबर के चाहने वालों के लिए जो थे 2-4 हैं, होते हैं ना हमारे देश के अंदर भी 2-4 जयचंद तो हमेशा पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं, तो 2-4 के साथ मेरी संभावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। उनको बहुत ज़्यादा धक्का लग गया होगा बेचारे, हो सकता है किसी कोने में बैठ के रो रहे होंगे। ज़्यादा बाबर आजम के फ़ैन हैं नहीं, लेकिन जो भी हैं, आपको पता है, जो पाकिस्तान परस्त हैं लोग, उनको ज़रूर झटका लगा होगा। बाबर आजम का अकाउंट बंद हो गया भाई। हारिस राव, जिनको कि वहाँ पे हारिस टेपिया कहा जाता है, उनका भी अकाउंट जो है हमारे देश के अंदर बंद कर दिया गया है। एक और अच्छी खबर, और शाहीन शाह अफरीदी, जिनके ससुर जी शाहिद आफरीदी जहर उगल रहे हैं पिछले कुछ देर से। कभी आर्मी की 150 रुपये वाली टी-शर्ट पहन लेते हैं, कभी वो मग पकड़ लेते हैं हाथ में 50 रुपये वाला, उसमें चाय होती है नहीं होती है भगवान जाने, किसी को नहीं पता, लेकिन बता रहे होते हैं शिखर धवन को कि भाई चाय पीने आ जा, ये करने आ जा। पहले भाई तू खुद की चाय पी ले, फिर दूसरे को चाय पीने बुलाइयो, कहीं ऐसा ना हो चाय पिलाने बुलाने के नाते तू कुछ हमला वमला ना कर दे। तो भाई इनसे तो ये भी डर लगता है हमें पाकिस्तानियों से, अपने घर बुला के कहीं हमारे ऊपर हमला ना करवा दे।